अब जरा आप इन कार्ड्स को देखें, अच्छे लग रहे हैं और हमने इसको बनाना भी सीख लिया है, लेकिन अब आप जरा इन कार्ड्स को देखें, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान और आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, तो पिछली वीडियो के अंदर जो है वो हमने आइकन्स के बेसिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उस लेक्चर के अंदर रह गई थी और वो मैंने सोचा था कि इस लेक्चर के साथ उसको ऐड कर दूंगा ताकि आइकन्स को जो है वो मैं कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करूं। तो अगर आपके आइकन्स का जो है वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है कॉलम की विड्थ या रो की हाइट को एडजस्ट करने में, या फिर आपका आइकन आगे मूव हो जाता है या आगे भाग जाता है जब आप कॉलम को ऐड करते हैं, या नीचे भाग जाता है जब आप रो को ऐड करते हैं, तो इसको हल करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाएं, साइज एंड प्रॉपर्टीज के अंदर जाएं और वहां पर जाके आप डोंट मूव एंड साइज विद सेल के ऊपर चेक लगा दे, तो इंशाल्लाह फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाय द वे ये बात मैंने शेप्स के अंदर भी एक्सप्लेन करी थी, तो वो सेम चीज जो है वो आइकन के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के आइकन्स के अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से हम SVG वेक्टर्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो SVG रेपो ये बेसिकली एक वेबसाइट है जहां पर आपके पास 5 लाख से ज़्यादा SVG वेक्टर एंड आइकन्स अवेलेबल हैं। आप यहां से जो है वो आइकन्स को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया है आइकन कार्ड को, तो आप देखें कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की कार्ड्स जो है वो विजिबल हो गई हैं। या फिर वेबसाइट के होम पेज के ऊपर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर ये कार्ड जो है वो अवेलेबल है। अगर मैं इसको जो है वो न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये पूरे आइकन्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे। अब मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से आइकन को जो है वो डाउनलोड कर सकता हूँ SVG के अंदर और PNG दोनों में डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन हमने अभी SVG में ही करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस आइकन के कलर यहीं पर ही चेंज करूँ तो मैं यहाँ से एडिट वेक्टर पे जाऊंगा। तो अब आप देखें मेरे आइकन के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो सारे यहाँ पर विजिबल हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको रेड कलर को जो है वो चेंज करता हूँ, लेट सपोज ब्लू के अंदर, तो ये मेरे पास देखें कि आप ये ब्लू हो गए। कलर चेंज करने के बाद मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो SVG के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे हार्ड डिस्क पे डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, आइकन को डाउनलोड होने के बाद आप इसको पावर पॉइंट की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते एक्सेल के अंदर। एक्सेल में इसको इंपोर्ट कराने का एक दूसरा तरीका है। आप इंसर्ट के टैब में आएंगे, यहाँ पर मैं जाऊंगा अपनी पिक्चर्स में, पिक्चर्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्लेस इन सेल, प्लेस ओवर सेल। प्लेस इन सेल आपने नहीं करना, आपने प्लेस ओवर सेल ही करना है। क्यों करना है वो मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। जैसे ही मैं प्लेस ओवर सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये आगे जो है वो विंडो आ जाएगी, दिस डिवाइस स्टॉक इमेजेस या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स। मैं दिस डिवाइस पे जाऊंगा तो ये मेरा ट्रेडिशनल फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर देगा। यहाँ पर आपको लोकेट कराना है जहां पर आपने वो आइकन डाउनलोड किया है। मेरा आइकन जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हुआ है और जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा आइकन इंसर्ट हो जाएगा। अब ये जो आइकन है ये बहुत बड़ा आया है क्योंकि ये SVG है तो ये कभी भी पिक्सेलेट नहीं होता, तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके इसको थोड़ा सा, बल्कि काफ़ी सारा छोटा करूंगा मैं इसको, और अब मैं इसको जो है वो ऊपर लेकर आ जाता हूँ। अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से, क्योंकि ये SVG है तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब आप देखें कि मेरी जो शेप है वो ब्रेक हो गई है। अब अगर मैं इसको कुछ और कलर करना चाहता हूँ तो मैं इजीली इसको सेलेक्ट करके कोई भी कलर अपनी मर्जी का जो है वो यहाँ से असाइन कर सकता हूँ। जैसे देखें मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया तो वो ब्लू कलर अप्लाई हो गया है। मैं Ctrl+Z दबा रहा हूं ताकि वो अपनी पोजीशन के ऊपर वापस चला जाए। लेकिन ये जो आइकन को शेप में कन्वर्ट करके कलर चेंज करने वाला काम है भाई, ये सिंपल शेप्स के साथ ही करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के साथ मत करना वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो मेरे पास ये एक कैलकुलेटर यहाँ पर जो है वो आया हुआ है और इस कैलकुलेटर को अगर मैं राइट माउस क्लिक करके, अच्छा ये मैंने बाय द वे SVG रेपो से ही डाउनलोड किया है, इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है वो वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको आइकन अच्छा लग रहा है। यहाँ से राइट माउस क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं कन्वर्ट टू शेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें कि ये कितने सारे पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। अब इसको एक एक करके अगर हम कलर चेंज करेंगे तो फिर तो सदियां बीत जाएंगी इसके कलर चेंज करते करते। तो एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो ये कि ये वही सेम कैलकुलेटर है और मैंने अब इसको SVG रेपो के ऊपर खोला हुआ है, तो मैं यहाँ से एडिट वेक्टर के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब आप देखें कि मेरे पास वो सारे कलर्स विजिबल हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्पल है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ब्लू कलर असाइन कर दूं, बहुत बुरा
लग रहा है ये थोड़ा, बल्कि बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन खैर बहरहाल। तो मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर जो है वो मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ से ये वाला थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो आप देखें कि मैंने इसको कलर चेंज किया, ये कलर चेंज हो गया। अगर मैं इसको डार्क कर देता हूँ तो ये डार्क कलर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक ही इसका डाउन साइड है जो बेसिकली कि आप अब जैसे ये रेड कलर है तो ये यहाँ पर 2 रेड कलर आ रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी एक रेड कलर को चेंज करूंगा तो आप देखें वो दोनों कलर चेंज हो रहे हैं। अगर आप चाहते नहीं इसका कलर अलग इसका कलर अलग तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन वैसे आप काफी ज्यादा बेहतर फॉर्मेटिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। एक और चीज कि यहाँ पर आपको RGB कोड नजर आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि हेक्स कोड करूँ तो यहाँ पर आप टॉगल करेंगे ना इन बटन्स को, तो अब आप देखें कि आपके पास हेक्स कोड विजिबल हो गया। तो यहाँ पर आप अपना हेक्स कोड पेस्ट करके भी कलर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्विकली जो है वो बात मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों मना किया था प्लेस इन सेल करने के लिए, कि अभी तो आप देखें कि ये मेरे पास जो है ना वो वेक्टर इमेज है, ग्राफिक फॉर्मेट ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। और अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से तो आप देखें कि ये पिक्चर बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं हुई है। मैं Ctrl+Z दबा रहा हूँ अंडू करने के लिए, और अभी मैं क्या करता हूँ इसकी Ctrl+C Ctrl+V एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और उसको यहाँ बराबर में रख लेता हूँ फिलहाल। अब इस कॉपी को मैं सिलेक्ट करूंगा और ये है प्लेस इन सेल के का बटन। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये आइकन सेल के अंदर चला जाएगा। फॉर्मूला बार के अंदर अगर आप देखें तो पिक्चर लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसको बाहर लेकर आता हूँ, अगर प्लेस ओवर सेल यानी अंदर से बाहर लेकर आता हूँ, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि ये जो है वो हमारा पिक्चर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये क्यों करता है? क्योंकि एक्सेल का जो डिफॉल्ट इंजन है सेल के अंदर एसवीजी वेक्टर को जैसे ही आप ट्रांसफर करते हैं तो वो उसको पहले पीएनजी में कन्वर्ट करता है और फिर सेल में करता है। तो अब ये जो कन्वर्जन हुई है ये रिवर्स नहीं हो सकती। अब अगर मैं इस आइकन को ड्रैग करके बड़ा करता हूँ तो आप देखें कि ये पिक्सेलेट हो गया है, और उसके बराबर में अगर मैं इस वाले आइकन को जो है वो सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि ये मेरा जो है वो वेक्टर इमेज है, तो आप देखें कि ये बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं हुई है और ये ब्लर हो गई है। जी भाई, तो अब बारी है वो इफेक्ट की जो हमने इंट्रो में देखा था। इस चैनल के ऊपर हम इंट्रो में जो भी चीज दिखाते हैं पूरी कोशिश यही करते हैं वीडियो के अंदर कि लाजमी वो चीज आपको बना के भी दिखाई जाए और सिखाई जाए कि कैसे बनाई जाती है। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो वही इंट्रो के जो कार्ड्स थे जो बेसिकली हमने देखे थे वो यहाँ पर बने हुए हैं। अब मैंने इन कार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दी है। एडिटर जो है वो इसको सेट कर देगा इसके जूम साइज को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। अभी इसने एडिटर ने बिल्कुल इसको सेट कर दिया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिस्ट डाउन कर दी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने $साइन जो है आइकन वो किस कीवर्ड से सर्च किया था वो मैंने आगे लिखा हुआ है। जैसे ये वाला आइकन है ये मैंने कस्टमर्स लिख के सर्च किया था, ये मैंने इन्वेंट्री लिख के सर्च किया था, और ये मैंने डिलीवरी लिख के सर्च किया था। मैंने जो बैकग्राउंड की शेप है उस पर कौन सा जो है वो कलर यूज किया उसका हेक्स कोड यहाँ लिखा है। सर्किल के ऊपर कौन सा कलर है और आइकन के ऊपर कौन सा कलर है उसका हेक्स कोड यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, ये सारे आइकन्स मैंने एक्सेल की डिफॉल्ट लाइब्रेरी से ही यूज किए हैं। अगर आपका पुराना वर्जन है और कोई आइकन नहीं मिलता तो भाई एक्सेल को फिर करना कुछ नया वर्जन ले लो, उसमें मिल जाएगा। एक्सेल 365 ले लो, मेरे पास भी वही है तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक कार्ड बनाना जो है वो सिखा देता हूँ, तो बाकी सारे कार्ड्स जो हैं वो आप इंशाल्लाह खुद भी बना देंगे इसी इन्फॉर्मेशन को जो मैंने दी हुई है उसको देख के। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं इस एक कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C करूंगा मैं इसको, और एक नई शीट के ऊपर आके यहाँ पर इसको Ctrl+V कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो कार्ड उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बराबर में जो है वो मैं कार्ड बनाऊंगा दूसरा अपना। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट के टैब में जाऊंगा, शेप में जाऊंगा, और यहाँ से मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल की शेप को जो है वो ड्रॉ कर लूंगा। शेप की जो डायमेंशंस हैं वो मेरे पास है, जो मुझे हाइट लेनी है वो मुझे लेनी है 1.11, और जो मुझे विड्थ लेनी है वो लेनी है 2.7। तो मेरा कार्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो आउटलाइन है उसको मैंने करना है नन, नो आउटलाइन, और जो शेप फिल है वहां पर मैं जाऊंगा, मोर फिल कलर पे जाऊंगा, कस्टम पे जाऊंगा, और इसका हेक्स कोड जो है वो ये है। तो मैं ओके दबाऊंगा तो आप देखें मेरा हेक्स कोड, मेरा कलर जो है वो बिल्कुल सेम हो गया, इसके जैसा हो गया। अब मैंने इस शेप के ऊपर शेडो देना है, तो शेडो देने के लिए मैं दबाऊंगा Ctrl+1। जैसे ही मैं Ctrl+1 दबाऊंगा ये फॉर्मेट शेप की जो विंडो है, ये मैं पिछली वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लिंक जो है वो मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं अगर आपने बेसिक्स नहीं देखी तो यहाँ पर जो है वो मैं जाऊंगा इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ से मैं शेडो दे सकता हूँ। तो मैं प्रीसेट सेलेक्ट करूंगा, बेसिकली ये वाला जो बॉटम राइट है, ऑफसेट बॉटम राइट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगे। अच्छा, मेरे लिए डिफॉल्ट वैल्यूज ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक चीज कि जैसे अब आप ट्रांसपेरेंसी को देखें, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल कम कर दूंगा तो अब आप देखें कि मेरा शेडो कितना हार्श आ रहा है, कितना डार्क शेडो आ रहा है, ऐसा लग रहा है धूप में खड़ी हुई है ये शेप। मैं वापस से शेप को सिलेक्ट करूंगा और ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं 100% कर दूंगा तो आप देखें शेडो बिल्कुल ही गायब हो गया। तो इसकी जो बेहतर वैल्यू है डिफॉल्ट जो कि 60% है वो मुझे बिल्कुल सेट लगती है, और अब आप देखें 60 के ऊपर लाइट सा शेडो जो है वो पड़ रहा है और अच्छा लगता है। बैकग्राउंड से ये जो है ना वो एक अच्छी सेपरेशन जो है वो आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे जो हमारी
हमारी शेप है वो बैकग्राउंड से थोड़ा ऊपर है। तो खैर बहरहाल अब मैंने जो है वो वापस से अपनी शेप को सिलेक्ट कर लिया है, शेडो मैं दे चुका हूँ। अब मैंने एंटर करना है ये सर्कल एंटर करने के लिए मैं शेप फॉर्मेट से यहाँ से ओवल ले लूंगा और जस्ट क्लिक करूंगा तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब इस सर्किल की जो हाइट और विड्थ है, मैं इस फॉर्मेट शेप की विंडो को क्लोज कर देता हूँ। इस सर्किल की जो हाइट और विड्थ है वो मुझे चाहिए 0.5 एंड 0.5, तो अब मेरा सर्किल छोटा हो जाएगा। अच्छा, इस सर्किल की भी मुझे कोई आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं आउटलाइन को जो है वो रिमूव कर दूंगा। शेप फिल के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से मोर फिल कलर्स पे जाऊंगा और यहाँ मैं अपना कस्टम कोड जो है वो उसको पेस्ट कर दूंगा, विच इज दिस। ओके प्रेस करूंगा तो अब आप देखें कि मेरा सर्किल का कलर चेंज हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बेसिकली इस सर्किल को जो है वो पकड़ना है और इसके ऊपर यहाँ पर लाके ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अभी मैं डॉलर साइन मैंने डाला नहीं है, मैं डालता हूँ अभी। इससे पहले मुझे एक काम ये करना है कि इस सर्किल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब कंट्रोल को होल्ड करके मैं इस शेप को सेलेक्ट करूंगा, शेप फॉर्मेट के टैब के अंदर अलाइन पे जाऊंगा और यहाँ मैं इसको मिडिल के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि वो मिडिल में हो जाए। अच्छा, हमारा मिडिल में ही था, लेकिन अगर आप जो है वो इसको मिडिल अलाइन नहीं कर पाते, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको इधर अलाइन किया है, तो अब आप शेप फॉर्मेट के ऊपर जाएं, वापस से सेलेक्ट करके अलाइन के ऊपर क्लिक करें और इसको मिडिल कर दें तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, हमने इसको हॉरिजॉन्टल ही अलाइन करना है, गलती से आप ये हमने इसको वर्टिकली अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टल अलाइन नहीं करना। अगर आपने यहाँ अलाइन सेंटर किया है मिडिल के बजाय तो वो देखें उसने उसको सेंटर में लेकर आ गया। तो मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, मेरी बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट हुई है। और मुझे अब लेकर आना है आइकन, तो मैं इंसर्ट के टैब में जाऊँगा, यहाँ से मैं आइकन्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं टाइप कर दूंगा डॉलर्स। जैसे ही मैंने डॉलर टाइप किया तो मेरे पास ये डॉलर साइन आ गया। मैं फील्ड वाला आइकन सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो अब आप देखें मेरा आइकन इंसर्ट हो गया। अब इस आइकन को मैं उठा के इधर लेकर आऊंगा। इस आइकन की जो डायमेंशन है वो है 0.35। ठीक है, जैसे ही मैंने हाइट 0.35 करी तो मेरी विड्थ भी ऑटोमेटिक 0.35 हो गई है। अब मैं इस आइकन का कलर चेंज करना है, तो इस आइकन का जो फिल कलर मैंने लेना है वो मैं ग्राफिक फिल में जाऊंगा, यहाँ से मैं मोर फिल कलर पे जाऊंगा, कस्टम पे जाऊंगा और यहाँ मैं इसका हेक्स कोड पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरा कलर अपडेट हो जाएगा। अब मैंने इस आइकन को पकड़ के इस सर्किल के अंदर लेके जाना है, तो अभी फिलहाल मैं इसको सर्किल के अंदर ले जाके कहीं पर भी रख देता हूँ। अब ये आगे सर्किल के अंदर मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ क्योंकि अब मुझे सर्किल को सेलेक्ट करना है। तो मैंने आइकन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, कंट्रोल होल्ड कर रहा हूँ और सर्किल को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। मैं यहाँ से अलाइन के टैब में जाऊंगा, अगेन अलाइन का बटन दबाऊंगा और अब मैंने इसको सेंटर भी करना है और मैंने इसको मिडिल भी करना है ताकि मेरे सर्किल के बिल्कुल बीच में जो है वो आइकन आ जाए, उससे इसकी अलाइनमेंट अच्छी लगती है। तो अब मैंने क्या करना है, ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे टेक्स्ट लेना है और मुझे नंबर टाइप करना है, तो मैं इसको वापस से जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। और अब मैंने टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो मैं इसी शेप फॉर्मेट के अंदर से यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को लेके यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं टाइप करूंगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को मैं सेलेक्ट करूंगा, मुझे इसका फॉन्ट चाहिए पॉपिंस, तो मैं पॉपिंस लिखूंगा तो मेरे पास पॉपिंस फॉन्ट आ जाएगा। जो फॉन्ट साइज है वो मुझे चाहिए इसका 12, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसको मैं 12 कर दूंगा। आपको पता है कि मैंने जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ से जो है वो सेंटर भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और जो बोल्ड हुआ हुआ ये इसका बोल्ड में खत्म कर दूंगा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स का जो फिल है उसको मैंने नो फिल कर देना है और इसकी जो आउटलाइन है उसको भी मुझे नो आउटलाइन कर देना है। और अब मैं इसको उठा के जो है वो यहाँ पर ऊपर रख दूंगा, टॉप के ऊपर थोड़ा सा ऐसे नीचे। ठीक है, अब ये हमारा तकरीबन बिल्कुल सेंटर में जो है वो आ रहा है टोटल रेवेन्यू। अब मैंने टाइप करना है 2 मिलियन, तो मैं इसी की एक कॉपी क्रिएट करूंगा और इसको मैं उठा के इससे नीचे रख दूंगा। यहाँ पर मैं 2 मिलियन टाइप कर दूंगा। अब इसका जो फॉन्ट है वो मुझे चाहिए कैलिब्री, क्योंकि नंबर्स जो है वो कैलिब्री के अंदर अच्छे लगते हैं। और इसका साइज मैंने करना है 24, और क्योंकि ये नंबर है तो मैं इसको बोल्ड भी कर दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फेसाइज हो सके। और अब आप देखें थोड़ा सा ये जो है वो मेरा कट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये जो है वो सेट हो जाए। और इसको थोड़ा सा ऊपर करके जो है वो मैं शेप के साथ, आइकन के साथ ऐसे रख देता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है ये। तो आपने देखा कि कितनी आराम से जो है वो हमने ये इफेक्ट एक्सेल के अंदर इतना ब्यूटीफुल इफेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आइकन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दिए और आपकी समझ में भी आ गए। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोबारा मत दबा देना वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करो, वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। लाइक करो वीडियो को और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी एक्सेल से रिलेटेड इन ट्यूटोरियल से फायदा उठा सकें। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।